समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 24 जुलाई 2022 को भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। 2. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय पुरुष तथा दूसरे भारतीय हैं। 3. अंजू बॉबी जॉर्ज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ऊंची कूद में कांस्य पदक हासिल किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस शहर में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की स्मृति में अपने प्रकार की अनूठी पहल के तहत एक ग्रीन मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है? विकल्प ए हैदराबाद तेलंगाना, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी बेंगलुरु कर्नाटक, विकल्प डी मुंबई महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प ए हैदराबाद तेलंगाना। उत्तर की व्याख्या। कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों के रिश्तेदारों एवं इष्ट मित्रों ने मृतकों की स्मृति में हैदराबाद शहर में बंजारा हिल्स पर ग्रीन मेमोरियल पार्क की स्थापना की है। इस पहल को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी सहयोग किया है। प्रश्न संख्या 3, हैदराबाद के 13 वर्षीय किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय ने कॉग यात्से तथा जोंगो पर्वतमालाओं जो मरखा घाटी में स्थित है पर चढ़ने में सफलता हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं? विकल्प ए लद्दाख क्षेत्र में, विकल्प बी उत्तराखंड में, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश में, विकल्प डी नेपाल में। सही उत्तर है विकल्प ए लद्दाख क्षेत्र में। उत्तर की व्याख्या। हैदराबाद के कक्षा 9 के छात्र विश्वनाथ कार्तिकेय ने 9 से 22 जुलाई 2022 के दौरान ये कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 4, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हरून द्वारा 27 जुलाई 2022 को जारी एक सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक धनाढ्य महिला है? विकल्प ए किरण मजूमदार शॉ, विकल्प बी फाल्गुनी नायर, विकल्प सी रोशनी नाडर मल्होत्रा, विकल्प डी इंदिरा नूई। सही उत्तर है विकल्प सी रोशनी नाडर मल्होत्रा। उत्तर की व्याख्या। इस सूची के अनुसार वर्ष 2021 में ₹84,330 करोड़ की निवल संपत्ति के साथ HCL की अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सर्वाधिक धनाढ्य महिला हैं। उनके बाद नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर ₹57,520 करोड़, बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ₹29,030 करोड़ हैं। प्रश्न संख्या 5, 360 अरब अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी अनुमानित है? विकल्प ए 2%, विकल्प बी 3%, विकल्प सी 5%, विकल्प डी 10%। सही उत्तर है विकल्प ए 2%। उत्तर की व्याख्या। अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों, पृथ्वी की अवलोकन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली उपग्रहों, उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान एवं नेविगेशन सहित अंतरिक्ष के लगभग सभी क्षेत्रों में भारत ने देशीय क्षमताएं अर्जित कर ली हैं। प्रश्न संख्या 6, मूनलाइटिंग पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए कतिपय दिशा निर्देशों एवं शर्तों के साथ किसी कंपनी या फर्म द्वारा अपने पूर्णकालिक कामगारों को अपनी निर्धारित कार्यावधि के बाद किसी अन्य रोजगार को अपनाने की अनुमति देना। विकल्प बी
भारत में इस नीति को लागू करने वाली पहली भारतीय कंपनी स्विगी है। विकल्प सी, लागत को कम करने के लिए प्रयासरत कॉरपोरेट फर्में अनेक प्रकार के श्वेत वसन काम अंशकालिक गिग कामगारों से कराने को प्राथमिकता दे रही हैं। विकल्प डी, कतिपय कॉरपोरेट फर्मों द्वारा अपना 100% काम उत्पादन एवं वितरण आउटसोर्सिंग से कराना। सही उत्तर है विकल्प डी, कतिपय कॉरपोरेट फर्मों द्वारा अपना 100% काम उत्पादन एवं वितरण आउटसोर्सिंग से कराना। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1. वडोदरा में स्थापित गतिशक्ति विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2. वडोदरा स्थित डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय को ही गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। 3. गतिशक्ति विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय के अधीन परिचालित हो रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए, केवल 1 और 2, विकल्प बी, केवल 2 और 3, विकल्प सी, केवल 1 और 3, विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हालिया अनुमोदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को सकल घरेलू उत्पाद के 45% के स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2. भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त में से सही कथन है। विकल्प ए, केवल 1, विकल्प बी, केवल 2, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों, विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 9, भारत में योग शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा प्रदान करने पर संस्तुतियां करने के लिए 15 जनवरी 2016 प्रोफेसर HR नागेंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर योग शिक्षा को मान्यता प्रदान कर दी है। 3. जनवरी 2017 के बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योग विषय को राष्ट्रीय पात्रता टेस्ट में शामिल कर लिया है। 4. प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्नातक स्तर पर योग को एक विषय के रूप में शामिल करना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से सही कथन है। विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी, केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी, केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 1. निष्ठा 1.0 प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकों का दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण। 2. निष्ठा 2.0 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण। 3. निष्ठा 3.0 प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल पर फाउंडेशनल साक्षरता एवं न्यूमेरेसी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण। 4. निष्ठा 4.0 बीएड एवं डीएलएड को सभी विद्यार्थियों का अध्यापन कला में प्रशिक्षण। विकल्प ए, केवल 1, विकल्प बी, केवल 2, विकल्प सी, केवल 3,
विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। पृष्ठ संख्या 178। प्रश्न संख्या 11। 15 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के किस राज्य में 100% परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध है? 1. तेलंगाना, 2. हरियाणा, 3. गोवा, 4. पंजाब। सही कूट है विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। गोवा, हरियाणा एवं तेलंगाना राज्यों के 100% परिवारों को नियमित रूप से नल से जल प्राप्त हो रहा है, जबकि पंजाब के 99.93% परिवार इस सुविधा के अंतर्गत आच्छादित हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लेजियन डी ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? विकल्प ए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सांसद शशि थरूर, विकल्प बी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विकल्प सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विकल्प डी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सही उत्तर है विकल्प ए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सांसद शशि थरूर। प्रश्न संख्या 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर लाल किला की प्राचीर से अपने उद्बोधन में कतिपय संकल्पों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की। 1. विकसित भारत, 2. हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश बाकी न रहे, 3. हमारी गौरवशाली विरासत पर गर्व, 4. एकता और एकजुटता, 5. नागरिकों का कर्तव्य। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 2, 3, 4 और 5, विकल्प सी केवल 1, 3, 4 और 5, विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। प्रश्न संख्या 14। 27 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? विकल्प ए 47वें, विकल्प बी 48वें, विकल्प सी 49वें, विकल्प डी 50वें। सही उत्तर है विकल्प सी 49वें। प्रश्न संख्या 15। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 76वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 पर रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल पहली बार की गई? 1. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 21 तोपों की सलामी देने के लिए पहली बार स्वदेश में विनिर्मित उन्नत ग्रेड आर्टिलरी गन सिस्टम का उपयोग किया गया। 2. आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, रेहड़ी पटरी वालों, मुद्रा योजना के ऋण प्राप्त करने वालों, मुर्दाघर कर्मचारियों को पहली बार विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। 15 अगस्त 2022 को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार स्वदेश में विकसित होवित्जर तोप ATAGS 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित उन्नत टो आर्टिलरी गन प्रणाली का उपयोग पारंपरिक ब्रिटिश मूल के 25 पाउंड आर्टिलरी गन के साथ किया गया। प्रश्न संख्या 16। गुड फेलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए
ये रतन टाटा द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित एक स्टार्टअप है। विकल्प बी, ये एक लाभ अर्जित न करने की भावना के साथ कार्यरत एक एनजीओ है। विकल्प सी, इसकी स्थापना शांतनु नायडू द्वारा की गई है। विकल्प डी, गुड फेलोज अर्थपूर्ण मित्रता के लिए वरिष्ठ नागरिकों को युवा स्नातकों से जोड़ता है। सही उत्तर है विकल्प बी, ये एक लाभ अर्जित न करने की भावना के साथ कार्यरत एक एनजीओ है। प्रश्न संख्या 17। अगस्त 2022 के मध्य में समाचारों की सुर्खियों में रहे युआन वांग 5 जहाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. चीन सरकार के अनुसार ये उनका अनुसंधान जहाज है। 2. भारतीय एवं अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार इस जहाज का प्रयोग हिंद महासागर में जासूसी करने के लिए किया जाता है। 3. भारत के विरोध के बावजूद इस जहाज ने 16 से 22 अगस्त 2022 तक हम्बनटोटा श्रीलंका बंदरगाह पर लंगर डाले। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 3। विकल्प सी, केवल 2 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चीनी कंपनियों ने विकसित किया है, न केवल भारत के लिए वरन संपूर्ण हिंद महासागर के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह पर चीन के तथाकथित अनुसंधान जहाज युआन वांग 5 पर मौजूदगी का अर्थ चीन द्वारा सैटेलाइट एवं बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के रूप में लगाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 18। आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट तथा ओरियन अंतरिक्ष यान का पहला अनस्क्रूड उड़ान परीक्षण है। 2. इसे 16 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। 3. इसके द्वारा मानव स्टैंड इन के रूप में मैनकिंस, जोहार, हेल्गा तथा कैंपोस को अंतरिक्ष में भेजा गया। सही कूट है विकल्प ए, 1, 2 और 3 सभी। विकल्प बी, केवल 1। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, केवल 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 19। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव के रूप में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार औसत वार्षिक जनसंख्या भारित PM 2.5 एक्सपोजर के रूप में भारत के कौन से 2 शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं? विकल्प ए, दिल्ली एवं कोलकाता। विकल्प बी, कोलकाता एवं मुंबई। विकल्प सी, कोलकाता एवं पटना। विकल्प डी, कानपुर एवं मुरादाबाद। सही उत्तर है विकल्प ए, दिल्ली एवं कोलकाता। प्रश्न संख्या 20। किस देश ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है? विकल्प ए, पाकिस्तान। विकल्प बी, चीन। विकल्प सी, रूस। विकल्प डी, स्वीडन। सही उत्तर है विकल्प सी, रूस। उत्तर की व्याख्या। रूस यूक्रेन युद्ध तथा कोविड-19 संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के बीच रूस में सन्निकट जनांकीय संकट से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 10 या अधिक बच्चे पैदा करने पर महिला को एकमुश्त 13,500 ब्रितानी पाउंड का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, बशर्ते कि ऐसे 10 बच्चे जीवित रहें। प्रश्न संख्या 21। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निम्नलिखित में से किन आयामों पर देशों के जेंडर गैप का मापन करता है? 1. आर्थिक सहभागिता एवं अवसर। 2. शैक्षणिक उपलब्धियां। 3. स्वास्थ्य एवं जीवित रहना। 4. राजनीतिक सशक्तिकरण। उपर्युक्त में से कौन से वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स के घटक हैं? विकल्प ए, 1, 2 और 3। विकल्प बी, 2, 3 और 4।
विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, नामसाई घोषणा पर निम्नलिखित में से किस राज्य या राष्ट्र ने 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए? विकल्प ए असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने, विकल्प बी भारत सरकार एवं बांग्लादेश सरकार, विकल्प सी नागालैंड सरकार एवं मिजोरम सरकार, विकल्प डी भारत सरकार एवं नेपाल सरकार। सही उत्तर है विकल्प ए असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने। उत्तर की व्याख्या। इस समझौते के द्वारा असम सरकार एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार ने काफी लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल कर लिया है। समझौते के तहत 28 गांव अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा में बने रहेंगे, जबकि असम की सीमा के भीतर 3 गांवों पर अरुणाचल प्रदेश ने अपना दावा छोड़ दिया है। असम की सीमा के भीतर अभी तक चिन्हित न हो सके 6 अन्य गांव जैसे ही चिन्हित होते जाएंगे, वैसे वैसे वे अरुणाचल प्रदेश का भाग होंगे। पृष्ठ संख्या 179। प्रश्न संख्या 23, अभी हाल के दिनों में समाचारों की सुर्खियों में आए कंगारू न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कतिपय घटनाओं पर मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाली अतार्किक और बिना कानूनी आधार की बहसों को कंगारू न्यायालयों की संज्ञा दी है। 2. कंगारू न्यायालय एक ऐसी अनौपचारिक अदालत है जिसमें बिना किसी साक्ष्य, अपराध या दुराचार के दोषी के रूप में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है। 3. कंगारू न्यायालयों और उनके परीक्षणों तथा निर्णयों की कोई कानूनी वैधता नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने हैदराबाद घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? 1. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल। 2. ओडिशा, तमिलनाडु एवं तेलंगाना। उपर्युक्त में से सही कथन है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 25, मिशन शक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए हस्तक्षेपों के सुदृढ़ीकरण पर लक्षित है? 1. महिलाओं की सुरक्षा। 2. महिलाओं की संरक्षा। 3. महिलाओं का सशक्तिकरण। 4. महिलाओं का विकास। उपर्युक्त में से सही है? विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. चिकित्सा गर्भ समापन अधिनियम अर्थात MTPA एक महिला को चिकित्सक के अनुमोदन से गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के गर्भ को समापन की अनुमति देता है। 2. महिला का गर्भपात कराना भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है। उपर्युक्त में से सही कथन है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। भारत में गर्भपात एक अपराध है, तथापि चिकित्सा गर्भ समापन अधिनियम 1971 में उल्लिखित शर्तों के अधीन
चिकित्सकीय कारणों से गर्भपात कराने की अनुमति देता है। प्रश्न संख्या 27। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कितने प्रतिशत अतिरिक्त सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए सृजित किए जाने की अनुमति प्रदान की है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 20%, विकल्प सी 15%, विकल्प डी 10%। सही उत्तर है विकल्प ए 25%। उत्तर की व्याख्या। विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त सृजित की जाएंगी। इन सीटों पर बिना किसी प्रवेश परीक्षा के विदेशी छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन अतिरिक्त सीटों में भारत सरकार और अथवा उसके शिक्षण संस्थानों द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश देने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में शामिल सीटें सम्मिलित नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. देश के किसी भी भाग में सूखे की निगरानी एवं प्रबंधन के संबंध में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। 2. मौसम संबंधी सूखे का वर्गीकरण वर्षा के कमी के आधार पर लिया जाता है। दीर्घकालीन औसत से 25% या उससे कम सामान्य 26 से 50%, मध्यम तथा 50% से अधिक गंभीर सूखा माना जाता है। 3. कृषि सूखे को सतही और उपसतही जलापूर्ति में कमियों के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जिससे सामान्य और विशिष्ट जरूरतों के लिए पानी की कमी हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से सही है। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। कृषि सूखे की पहचान लगातार 4 सप्ताह के मौसम संबंधी सूखे से होती है। 15 मई से 15 अक्टूबर तक साप्ताहिक वर्षा 50 मिलीलीटर तक, 6 ऐसे लगातार सप्ताह शेष वर्ष तथा खरीफ मौसम में बोई गई फसल का 80%। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत को 2022 से 26 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 अभिसमय की अंतर सरकारी समिति के रूप में चुना गया है। 2. भारत द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 अभिसमय की संपुष्टि सितंबर 2005 में की थी। उपर्युक्त में से सही कथन है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। अंतर सरकारी समिति के लिए चुनाव यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में 5 से 7 जुलाई 2022 को हुए। प्रश्न संख्या 30। अग्रलिखित में से कौन सा बंदरगाह 100% भूस्वामी अर्थात लैंडलॉर्ड बड़ा बंदरगाह है? विकल्प ए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नाहवा शेवा मुंबई, विकल्प सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, विकल्प डी वी.ओ. चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट। सही उत्तर है विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नाहवा शेवा मुंबई। उत्तर की व्याख्या। लैंडलॉर्ड पोर्ट सार्वजनिक निजी सहभागिता अभिमुख पोर्ट परिचालन मॉडल है। बंदरगाह का स्वामित्व एवं विनियमन पोर्ट प्राधिकरण के पास रहता है, जबकि बंदरगाह परिचालन विशेष रूप से माल का लदान एवं उतारना निर्दिष्ट निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 31।
IS-40M के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, ये इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। विकल्प बी, IS-40M भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र उपागम है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग को बनाए रखता है। विकल्प सी, IS-40M 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। विकल्प डी, ये प्रणाली विशिष्ट कक्षा युद्धाभ्यास के माध्यम से अंतरिक्ष वस्तुओं के टकराव के खतरों को कम करके और मिशन के बाद के निपटान और उपग्रह के जीवन के अंत के संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करके सभी भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा करती है। सही उत्तर है विकल्प सी, IS-40M 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। उत्तर की व्याख्या। IS-40M को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय बेंगलुरु में 11 जुलाई 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रश्न संख्या 32, कराकोरम विसंगति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, विगत कुछ दशकों में मध्य कराकोरम के हिमखंड आश्चर्यजनक रूप से या तो जैसे के तैसे रहे हैं या उनके आकार में कुछ वृद्धि हुई है। विकल्प बी, विगत दशक में कराकोरम के हिमखंडों के पिघलने की दर में वृद्धि हुई है। विकल्प सी, हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के पुनरुद्धार ने कराकोरम रेंज में हिमखंडों के पिघलने की उच्च दर को ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, विगत कुछ दशकों में मध्य कराकोरम के हिमखंड आश्चर्यजनक रूप से या तो जैसे के तैसे रहे हैं या उनके आकार में कुछ वृद्धि हुई है। पृष्ठ संख्या 180। पृष्ठ संख्या 180 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 181। पृष्ठ संख्या 181 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 182।